गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। इन्वायरमेंटल जो डिटरमिनिज्म है उसमें सबसे पहले, जैसे कि लैंग्वेज से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट मतलब जो नेचर है वो सबसे पावरफुल है। इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है, ये निश्चय जो प्रकृति है हमेशा स्थिर है, निश्चित है कि भाई प्रकृति के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी निश्चित है, इसलिए इसको निश्चयवाद जो है उसी के तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म जो है, मानव का जब से जन्म हुआ है तब से लेके वो लगातार अपने फिजिकल इन्वायरमेंट या प्राकृतिक पर्यावरण से इंटरेक्ट करता रहा है। जो भी उसका पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसमें वो लगातार इंटरेक्ट करते हुए मानव जो है वो वृद्धि करता है। उसका जो इंटरेक्शन है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो उसकी इंटरेक्शन है नेचर के साथ, जो इंटरेक्शन है और वो बढ़ता चला जाता है। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे मानव का ज्ञान हो जाता है। जो नेचर और जो उसकी नॉलेज है वो दोनों इंटरेक्ट होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे वो प्रकृति में आगे बढ़ता चला जाता है। इसी का एक कॉन्सेप्ट हमने लिया है कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो इंडिकेशन होती है। किसका इंडिकेशन होती है? उसके लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट का, कि वो जो है कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट उसका कितना है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जाएगी उसका कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे एक जापान देश है, वहां की टेक्नोलॉजी बहुत अपर लेवल की पाई जाती है, इसलिए वो इंडिकेशन करता है वहां के लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट को, बजाय कि एक अफ्रीकन जो कंट्रीज होते हैं, अफ्रीका में कल्चरल लेवल कम होता है क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी कम विकसित है, और जापान जैसे देशों में कल्चरल डेवलपमेंट ज्यादा है क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी कंट्रीज या किसी भी व्यक्ति के लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट को दिखाती है, ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, मानव जो समाज है उसके कल्चरल डेवलपमेंट को दिखाती है। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो प्रकृति को समझने के बाद, नेचर जो है, नेचर को समझने के बाद ही मानव ने प्रौद्योगिकी या ये टेक्नोलॉजी जो है उसको विकसित किया है। टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई है वो नेचर के कॉन्सेप्ट को समझा मानव ने, तभी जाके जो है वो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। इसके 3 एग्जांपल हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है जब मानव ने कॉन्सेप्ट समझा फ्रिक्शन का। जब दो चीजों को रगड़ने का जो मानव ने कॉन्सेप्ट समझा कि दो चीजों को रगड़ने से आग उत्पन्न होती है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझा तो मानव ने पहले प्रकृति को समझा कि फ्रिक्शन का नियम क्या है, उसके बाद उन्होंने आग जो है उसकी खोज की है। उसके बाद डीएनए जो होता है, डीएनए मानव शरीर के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसकी खोज करने के बाद मानव ने बहुत सारी जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, उन डिजीज को उन्होंने उसका इलाज उन्होंने खोजा है। किसकी वजह से? डीएनए जो है उसके अध्ययन करने से। डीएनए एक प्राकृतिक चीज है। इसके अलावा मानव ने एरोडायनेमिक जो है उस कॉन्सेप्ट को समझा, जिसकी वजह से उसने फास्टेस्ट जो प्लेन है उसको डेवलप किया। ये फास्टेस्ट प्लेन जो है ये टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है, और यहाँ पर जो एरोडायनेमिक है ये नेचर है। तो मानव ने पहले नेचर के कॉन्सेप्ट को समझा है, उसके बाद फिर उसने टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। तो ये 3 एग्जांपल है। फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा तो फायर को उन्होंने बनाया है, डीएनए के कॉन्सेप्ट को समझा तो उसने जो बीमारियां हैं उसका इलाज खोजा है, और तीसरा जो एरोडायनेमिक है, पवन के जो नियम है उसके समझा, हवा के नियमों को समझा है, तो उसने फास्टेस्ट प्लेन जो है वो डेवलप किए हैं। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बनता है कि नेचर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही मानव टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाया है। इसी से जुड़ा आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। ये इन्वायरमेंटल जो डिटरमिनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स के लिए, और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है जो कि आप अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, अब एक बात और समझेंगे
कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है उसमें मानव का कंप्लीट जो रहन सहन था वो नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की मानव जो है उसकी खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाली जो एक्टिविटी, कंट्रोल करने वाले जो पावर है वो है नेचर। तो नेचर जो है वो मानव की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। जो ये कॉन्सेप्ट मानते हैं, जो नेचर को ज्यादा पावरफुल मानते हैं, उस विचारों को डेवलप करने वाले जो विचारधारक हैं उनको कहा जाता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, थॉट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें जो इन्वायरमेंट है वो मुख्य है, नेचर। इसमें जो नेचर है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, नेचर को, ठीक है। इसमें क्या था कि इन अर्ली स्टेजेस, जब मानव जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन की अर्ली स्टेजेस में था, जब टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही थी, सिविलाइजेशन विकसित हो रही थी, उस वक्त मानव का जो जीवन था वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। और वहां पर जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत लो लेवल की थी, वेरी लो लेवल। टेक्नोलॉजी थी नहीं, सारा का सारा जो मानव का जीवन था वो नेचर में चला जाता था, प्रकृति के साथ उसका जीवन रहता था, उसने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट विकसित ही नहीं किया था, तो जिसकी वजह से वो आगे विकास कर पाए। तो टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी बहुत ही निम्न लेवल की उस टाइम की होती थी। मानव की जो एक्टिविटीज है वो प्रभावित होती थी नेचुरल इन्वायरमेंट से, जो मानव का खुद का पर्यावरण है, ठीक है। अगर बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं या तूफान आ रहा है, तो सारा का सारा मानव का जो इन्वायरमेंट था वो प्रभावित होता था, वो प्रभावित करता था मानव की एक्टिविटीज को। तो मानव की जो एक्टिविटीज है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के द्वारा प्रभावित होती थी। जो मानव की एक्टिविटीज है उसमें प्रकृति की जो ताकत है उसको दर्शाया जाता था। ताकत जो है, प्रकृति की जो ताकत है वो उसमें दिखाई देती थी। कैसे? अगर प्रकृति जो बाढ़ है, अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो वो क्या सोचता था कि ये प्रकृति का क्रोध है, गुस्सा है, तो मानव जो है वो ये सोचता था कि प्रकृति श्रेष्ठ है और प्रकृति की जो ताकत है वो ही मानव की क्रियाओं को प्रभावित करे। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो मानव की ताकतों के द्वारा प्रभावित होती थी, ठीक है। जो प्रिमिटिव मैन था, जो आरंभिक जो मैन थे, स्टार्टिंग में जो आदि मानव थे, वो नेचुरल इन्वायरमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते। जो प्राकृतिक जो ताकतें थी उन ताकतों के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। जितने भी मानव की जो एक्टिविटीज थी वो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती थी। इसकी एक डेफिनेशन बताई गई है, नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान देंगे इस वाली पॉइंट पे। When natural forces are more powerful than the human endeavors is called the environmental determinism। जब जो नेचुरल फोर्स होती है, प्राकृतिक ताकतें हैं, वो मानवीय प्रयास से, मानवीय ताकतों से ज्यादा पावरफुल होती हैं। मतलब इसमें जो नेचुरल फोर्स है वो ज्यादा पावरफुल है, ह्यूमन एक्टिविटी से ज्यादा पावरफुल होती हैं। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से उसको जानते हैं। तो इसमें जो है मेन कौन हो गया? नेचर, ठीक है। आदमी जो है वो प्रकृति की सुनता था। क्या क्या है इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो है? मैन लिसन्स टू डिक्टेट्स द नेचर। जो प्रकृति है उसको डिक्टेट करने की कोशिश करता, किस टर्म में? उसका वर्णन करने की कोशिश करता था, उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करता था। इसके अलावा वो प्रकृति के द्वारा जो रोष उत्पन्न किया जाता है, जो गुस्सा उत्पन्न किया जाता है, जैसे बाढ़ आना है, भूकंप आना है, इसको मानव प्रकृति का रोष मानता था। इसको मानव प्रकृति जो है उसका जो है वो गुस्सा मानता था। तो उससे क्या होता था? अफ्रेड होता था, डरता रहता था और वो प्रकृति की पूजा करता था। आजकल भी हमें इसकी झलक देखने को मिलती है, पीपल की पूजा करते हैं। इसके अलावा कोई भी नेचुरल जो भी कितने भी जीव जंतु होते हैं उसको हम पूजते हैं। तो ये सभी क्या है? प्रकृति की पूजा करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो है प्रकृति की पूजा मानव करता था, प्रकृति के गुस्से से डरता था और प्रकृति का पालन करता था। तो ये मानव ने इस प्रकार इसको डिक्टेट करने की कोशिश की है, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब एक एग्जांपल, कई बार जो है एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा। जो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है हमारा अर्ली सिचुएशन जो थी हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई थी, जो प्रिमिटिव मैन से, जो आदि मानव थे, वो हमारे इंडिया के अंदर भी उसकी झलक देखने को मिलती है, जो कि ट्राइबल्स एरिया के अंदर पाई जाती है। जो ट्राइब होती है, ट्राइबल्स होती हैं, जो जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं, जीव रहते हैं, आदमी रहते हैं, उनसे उनसे संबंधित ये आज भी ये प्रवृत्ति जो है वो इंडिया के अंदर देखी जा सकती है। कहाँ कहाँ है? ये है सेंट्रल इंडिया के अंदर, मतलब जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। वहां पर बहुत सारी प्रजातियां जो हैं, जो कि एक ट्राइबल्स का जीवन जी रही हैं। वहां पे जो जंगलों के अंदर लोग रहते हैं, तो वो एक जीवन जीते हैं ट्राइबल्स का। उड़ीसा के अंदर ये स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है इंडिया के, उत्तर पूर्वी जो भाग है, जिसमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये स्टेट आते हैं, ये यहाँ पर सभी ट्राइबल्स एरिया हैं भारत के। और ये जो स्थिति है इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, जिसमें मानव का जो जीवन है वो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर है, वो यहाँ पे आप इनकी झलक देख सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। किस वजह से? उसके रिसोर्सेज की वजह से। जो उसके रिसोर्स है उसको प्राप्त करने की वजह से मानव प्रकृति के ऊपर अब भी निर्भर है। ये अभी मानव की जो निर्भरता है वो भी खत्म नहीं हुई है, आज भी निर्भर है मानव रिसोर्सेज के लिए, प्रकृति के ऊपर आज भी निर्भर है। और ऐसा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें मानव जो है वो प्रकृति के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसा फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसको एक मदर नेचर के रूप में जाना जाता है। कि जो प्रकृति माता जो है, आज भी हम कहते हैं प्रकृति जो है उसको माता का नाम दिया जाता है, प्रकृति माता। क्योंकि माता जैसे पालन पोषण करती है अपने बच्चों का, ऐसे ही प्रकृति जो है वो भी हमें रिसोर्सेज दे रही है, वो भी हमें संसाधन दे रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है। तो प्रकृति माता की जो है उसको संज्ञा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म या पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में बताया गया। यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको करवाई है। पहला तो है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में जो नेचर और टेक्नोलॉजी जो है, प्रकृति और प्रौद्योगिकी जो है, उसका संबंध क्या है, ये कैसे मानव ने नेचर को समझा, प्रकृति को समझा, और उसके बाद प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी, उसको विकसित किया है। इसके 3 एग्जांपल यहाँ पे जो है वो वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान से इसको याद करना है, समझना है। दूसरा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म में 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म बनता है। यहाँ से जरूर हो सकता है कि आपके सीबीएसई एग्जाम में ये पूछा जाए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के ये पॉइंट हैं, इनमें से आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, या तो वीडियो को दोबारा से आप पॉज करके देख सकते हैं, या इसको जो है मेरे से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे क्लियर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम जो हम लेकर आएंगे उसमें रहेगा पॉसिबिलिज्म के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स।